वेलकम टू बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं कृष्णा फेयर फाइल्स को। और आज हम फिर एक फाइल ओपन करेंगे जिसमें एक अद्भुत घटनाएं जुड़ी हुई है और आज हम उसका थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो चले हैं। कल्पना कीजिए आप समुद्र के बीचों बीच एक जहाज देखते हैं। जहाज पूरी तरह सही हालत में है, उसके पास खुले हुए खाने पीने का सामान मौजूद है, नाविकों का सामान भी अपनी जगह रखा हुआ है। लेकिन उस जहाज पर एक भी इंसान नहीं है, ना कप्तान था, ना यात्री है, ना चालक दल है। ऐसा लगता है जैसे जहाज के सभी लोग अचानक हवा में गायब हो गए। ये कोई फिल्म कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जिसने 150 साल से भी ज्यादा समय लिया से दुनिया को हैरान कर रखा है। इसकी आज तक कोई भी मिस्टीरियस कहानी नहीं सुलझा पाया है। इस रहस्यमय जहाज का नाम था मेरी सेलेस्टे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उस जहाज पर क्या हुआ था, क्यों पूरा चालक दल गायब हो गया और क्यों आज तक इस रहस्य को कोई पक्का जवाब नहीं मिल पाया। तो वीडियो हम जल्दी बिना रुके अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम बात करेंगे मेरी सेलेस्टे क्या थी। 1872 का समय था। मेरी सेलेस्टे एक अमेरिकी व्यापारी जहाज था। यह लगभग 100 फीट लंबा जहाज था जो समुद्र के रास्ते व्यापारिक सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करता था। उस समय समुद्री व्यापार दुनिया का अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था। जहाज का कप्तान था बेंजामिन ब्रिगस। ब्रिगस एक अनुभवी और सम्मानित कप्तान था। वह शराब नहीं पीता था, अनुशासित और था और समुद्र में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। उसकी पत्नी सारा ब्रिग्स और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया भी इस यात्रा में उनके साथ थी। जहाज पर कुल 10 लोग मौजूद थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री पहेली बन जाएगी। यात्रा की शुरुआत 7 नवंबर 1872 में मेरी सेलेस्टे न्यूयॉर्क से रवाना हुई। उसका गंतव्य था इटली का गेनोआ शहर, ऐसा ही कुछ नाम था। जहाज का लगभग 1700 बैरल औद्योगिक अल्कोहल भरी हुई थी। यात्रा सामान्य तरीके से शुरू हुई। मौसम भी ठीक था। कप्तान ब्रिग्स ने जहाज की पूरी तैयारी की थी, लेकिन कुछ हफ्तों बाद जहाज और उस पर सवार सभी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। किसी को नहीं पता कि समुद्र के बीच क्या हुआ। रहस्यमय खोज 4 दिसंबर 1872 को एक अन्य जहाज जिसका नाम था डई ग्रेटिया था, अंटार्कटिका महासागर में सफर कर रहा था। उसने कप्तान डेविस मोर हाउस ने दूर एक जहाज को अजीब तरीके से चलते हुए देखा। पहले तो सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि जहाज की दिशा अनियमित थी, जैसे उसे कोई नियंत्रित कर रहा था। जब करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह मेरी सेलेस्टे थी। उन्होंने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं मिला। कुछ नाविक जहाज पर चढ़े और जो उन्होंने देखा उसने सबको हिला दिया। जहाज पूरी तरह खाली था। कोई इंसान नहीं, कोई संघर्ष की निशानी नहीं, कोई खून नहीं, कोई शव नहीं, बस एक खाली जहाज। जहाज के अंदर क्या मिला दोस्तों, आप भी एक बार सोचिए। जहाज की जांच की गई। सबसे हैरान वाली बात तो ये थी, जहाज डूब नहीं रहा था। खाने का सामान कई महीनों के लिए पर्याप्त था। पानी मौजूद था। कप्तान केबिन व्यवस्थित था। यात्रियों का सामान भी वही था। कीमती सामान और पैसों भी सुरक्षित थे। अगर समुद्री डाकुओं ने हमला किया होता तो वे कीमती सामान जरूर ले जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जहाज की एक लाइफ बोट गायब थी। नेविगेशन उपकरण भी गायब थे। इससे लगता था कि लोगों ने जहाज खुद छोड़ा था, लेकिन क्यों, यही सबसे बड़ा सवाल था। संभावित सिद्धांत समुद्री डाकू। कुछ लोगों ने कहा कि समुद्री डाकुओं ने हमला किया होगा, लेकिन यह सिद्धांत कमजोर था क्योंकि कोई लूटपाट नहीं थी। सब सामान तो वैसा वैसा था। जरूरी
जो चीज रहती है वो पैसा रहता है और कुछ सामान रहते हैं जो वो चोरी करते हैं, पर वो तो सब वैसा वैसे ही रखा था, तो कोई चोरी करने की बात थी ही नहीं उसमें। कुछ इतिहासकारों ने सोचा कि चालक दल ने विद्रोह किया होगा, लेकिन कप्तान ब्रिगस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, कोई प्रमाण नहीं मिला। समुद्री राक्षस। उस समय लोगों ने समुद्री दानव और रहस्यमय जीवों की कहानियां भी बनाई, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। एल्कोहल विस्फोट का डर। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यही माना जाता है, जहाज में 1700 बैरल अल्कोहल थी, कुछ बैरल की गैस निकल रही हो सकती है, मतलब कप्तान को लगा कि विस्फोट होने वाला है। सुरक्षा के सभी लोग लाइफ बोट में बैठकर थोड़ी दूर पर चले गए होंगे, लेकिन समुद्र की लहरों या तूफानों ने लाइफ बोट के जहाज को अलग कर दिया होगा और फिर वे कभी वापस ही ना आ पाए। ये सिद्धांत सबसे तार्किक माना जाता है, लेकिन इसे साबित करने वाला कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला। आज तक कोई भी इसका सबूत नहीं है दोस्तों। 150 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। हजारों शोधकर्ता, इतिहासकार और समुद्री विशेषज्ञ इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज भी कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि मेरी सेलेस्टिस के लोगों के साथ आखिर क्या हुआ था। क्या वे किसी दुर्घटना का शिकार हुए, क्या वे समुद्र में खो गए, या फिर सच कुछ और ही था। मेरी सेलेस्टिस आज भी इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझे रहस्यों में से गिनी जाती है, और शायद यही कारण है कि आज भी इस जहाज को घोस्ट शिप के नाम से याद करती है। अगर आपको ऐसी सच्ची रहस्यमय ऐतिहासिक घटनाएं पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, और भी हम ऐसी रहस्यमय घटना लाते रहेंगे। तो जल्दी जल्दी आप अपना प्यार दिखाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों। तो चलो वीडियो करते हैं एंड।